की कुटिया में बैठे ही बैठे। बड़ा ही सलोना सरस रूप प्यारा, न्यारा निराला ये मन को लुभाए। परम प्यार तेरा बरसता निरंतर, किरणों की बाहों में जग को समाए। यही देखते मेरा मन मुस्कुराए, यही देखते मेरा मन मुस्कुराए। अहो भाव के गीत गाया करूं, गाया करूं। भ्रिकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे। प्रभु प्रेम पंखों से मन का पंखेरु, गगन से भी ऊपर कहीं दूर जाए। हमें मिल गया जो हमें चाहिए था, मिलन सिंधु में हम रहे यूं समाए। कहूँ क्या मैं मुख से मिला कौन है वो, कहूँ क्या मैं मुख से मिला कौन है वो। आँखों से सबको बताया करूं, बताया करूं। भ्रिकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे, भ्रिकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे। पलकें उठा के निहारा करूं, बाबा मेरे मन के मंदिर में तुमको, बाबा मेरे मन के मंदिर में तुमको बिठा के मिलन में मनाया करूं, मनाया करूं। भ्रिकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे। ओम शांति, ओम शांति। भ्रिकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे तुमको मैं याद करूं और निहारा करूं। तो भ्रिकुटी की कुटिया में तो मैं आत्मा विराजमान हूँ, परंतु कुटिया शब्द याद करने से मुझे शबरी के बेर याद आ गए और शबरी ने राम की जो मेहमान गति की, वो मेहमान गति याद आ गई। बरसों से वो श्री राम का इंतजार करती रही कि कभी ना कभी इस राह से, इस मार्ग से श्री राम गुजरेंगे
और मेरी कुटिया में आएंगे, और मेरी कुटिया में जब आएंगे तो मैं उनको खातिरी करके और उनको कुछ खिलाऊंगी पिलाऊंगी। अक्सर हमारे पास जब भी कोई मेहमान आते हैं तो हम मेहमान नवाजी करते हैं, उनकी खातिरी करना नहीं चूकते हैं। जितना स्नेही और नजदीक का संबंधी मेहमान होते हैं तो हम उनकी खातिरी भी उसी प्रकार करते हैं। या फिर बहुत विशेषता वाली कोई आत्मा है जो कि अनेकों के जीवन को प्रेरणा देने वाली आत्मा होती है, या सिखाने वाली आत्मा होती है, या अति प्रिय आत्मा होती है जो बहुतों में प्रिय है। तो ऐसे जो खास व्यक्तियां जब हमारे मेहमान बन करके आते हैं तो उनकी बहुत खातिर नवाजी की जाती है, उनकी बहुत खातिरदारी की जाती है। अब मेहमान तो हमारे पास कभी पहले तो उनको निमंत्रण देना होता है, निमंत्रण पर आते हैं, परंतु कई मेहमान ऐसे भी होते हैं जो बिना निमंत्रण के हमारे पास आ जाते हैं। तो ये दोनों ही प्रकार के मेहमान जब भी हमारे पास आते हैं तो हम उनकी खातिरी अवश्य करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि परम पिता परमात्मा भी हमारी इस भारत भूमि पर अवतरित होकर यहाँ पधारे हैं। तो परम पिता परमात्मा की भी हम बच्चे खातिरदारी करते हैं। सबरी ने कैसे खातिरदारी की? जब श्री राम उनके वहां से गुजरे तो श्री राम को भूख लगी थी, तो आहार के लिए वो ढूंढ रहे थे और सबरी को मार्ग में मिल गए। पता चला कि ये बहुत बरसों से इंतजार कर रही है। तो सबरी का राम का जब मिलन हुआ तो राम उनके घर में गए, अर्थात वह तो एक कुटिया में रहती थी, तो श्री राम उनकी कुटिया में गए। अब सबरी के पास तो और कुछ था ही नहीं, अब सबरी क्या खिलावे? तो सबरी ने जो कच्चे पक्के बोर होते हैं ना, बेर तोड़ करके लाए हुए थे। अब वो बेर भी कैसे खिलावे, क्योंकि मेहमान बहुत विशेष थे और ऐसे दिल के पसंदगी वाले जिनका बरसों तक इंतजार किया वही उनके पास आए थे। तो वो तो उनके पैर जमी पर नहीं थे, खुशी के मारे वो उछल रही थी। अब उनको क्या खिलावे? तो सोचा चलो मेरे पास तो बेर है, मैं बेर ही खिलाऊंगी। परंतु मेहमानों को खट्टे बेर नहीं आने चाहिए, बेर उनको मीठे मीठे खिलाने चाहिए। अब वो चाकू कहाँ से लावे, कैसे बेर काटे, कैसे चखे? तो उसने, वो स्नेही थी, पागल थी श्री राम के प्यार में, तो उसने क्या किया, एक एक बेर को तोड़ती गई अपने दांतों से और अपने पूज्य श्री राम को वो झूठे बेर जो उसके मुख से उसने तोड़े काटे वो श्री राम को देती गई और खिलाती गई। अब स्नेह का आनंद देखिए, पूज्य श्री राम भी ऐसे झूठे बेर जब मुंह में खाया उन्होंने तो उनको इतनी मिठास मिली उसमें, जो मिठास उनको राज्य के जो भी ऊंचे ऊंचे खाद्य पदार्थ पेय पदार्थ होते हैं उनमें भी उन्होंने नहीं पाई होगी। बहुत प्रसन्न हुए श्री राम और झूठे बेर सबरी के वो खाते गए। तो ये खातिरदारी कैसी थी? सबरी को अमर बना दिया, सबरी का नाम शास्त्रों में आ गया। श्री राम शास्त्र में थे, सबरी भला कैसे दूर रहती? तो सबरी ने झूठे बेर खिलाकर और मेहमान नवाजी उस बेरों से करके अपना नाम कमाया, अपना पुण्य कमाया और शास्त्रों में वो नाम उसका आया और वो अमर बन गई। जो आज हम आपको उसका ही मिसाल लेकर के और ये बताने जा रहे हैं कि कभी भी
मेहमान आते हैं तो उनकी हमें कैसे खातिरदारी करनी है। तो बाबा ने कैसे खातिरदारी की हम बच्चों की? हम बच्चों को भी बाबा ने पहले निमंत्रण दिया कि मीठे बच्चे आओ, मैं भारत भूमि पर अवतरित हुआ हूँ तुम बच्चों के लिए, तो मेरे बच्चे मेरे पास आओ, मैं अभी यहाँ स्थित हूँ। तो मधुबन का हम बच्चों को निमंत्रण मिला तो हम दौड़े दौड़े भागे भागे बाबा को मिलने के लिए मधुबन में गए। अब मधुबन में गए तो बाबा ने खातिरदारी कैसे की? अब बाबा तो एक ऐसे उच्च कोटि के रॉयल, भले कलयुग युग के अंत की वह अंतिम जन्म की एक आत्मा थी जो कि कहती थी मैं पतित हूँ, पतित पावन को बुलाया और वो पतित पावन परमात्मा मुझ पतित को पावन बनाने आए हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों की खातिरदारी अपने कर्मों से, उच्च कर्मों से की, अपने ऊंचे चरित्रों से की, और जो शक्तियां उन्होंने अपने में प्रभु के द्वारा धारण की थी उन शक्तियों के साथ की। मुस्कुराते हुए बाबा ने हाथ फैलाए, बाँह फैलाई और कहा आओ मीठे बच्चे, आओ मीठी बच्ची। और फिर बाबा ने अपनापन दिखाया गले लगाकर, और अपनापन दिखाने के बाद अपने पास बिठाया जैसे अपने वारिस को बिठाया जाता है। पास बिठाकर हमें वारिस का हकदार बना दिया, हमें वारिस का अधिकारी बना दिया। और फिर खातिरदारी स्थूल में तो की, स्थूल में खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ वह तो खिलाए, अपने हाथों से भी खिलाया। अपने हाथों से हमें मीठी मीठी मक्खन, मानी, मध और चीनी और रोटी वो भी हमें मीठी मीठी खिलाई। बहुत मिठाइयों की गिट्टियां खिलाई, नमकीन फरसाण पदार्थों की गिट्टियां खिलाई। अपने हाथों से जैसे माता पिता अपने बच्चों को प्यार देकर, पुचकार देकर और खिलाते हैं, ऐसे बाबा ने हम बच्चों को खिलाया। और वो खिलाना इतना याद रहा कि आज भी हम तरस रहे हैं कि आज भी प्रभु पधारे ब्रह्मा तन में, ब्रह्मा तन एक सेकंड के लिए जीवित होकर हमारे सामने आ जाए, फिर से हमें एक बार सदा के लिए क्या जन्म जन्मांतर के लिए संतुष्ट करके हमें वो गिट्टी खिला के जाए। तो मेहमान नवाजी कैसी की बाबा ने? हमें पूर्ण रूप से संतुष्ट किया। कहीं भी बाबा ने खातरी में कोई कमी नहीं रखी। उठाया तो हमें मधुर संगीत के साथ उठाया कि जाग सजनिया जाग, नव युग आया, नया संदेश दिया और हमारा दिन नया बना दिया। बाबा ने हमें ज्ञान सुनाया, योग सिखाया और हम गा उठे, जिस दिन से मिले तुम हम, नया दिन लागे, नई रात लागे, नया नया सारा संसार लागे। और सारे संबंध हमने बाप से जोड़ दिए। तो बाप ने भी हमें कभी खुद पका के भी खिलाया, हाँ, अपने हाथों से बना करके भी हम बच्चों को खिलाया। हर त्योहार हम बच्चों के साथ मनाए। भोजन करने, नाश्ता करने या पिकनिक करने हम बच्चों के साथ बैठे, पास बैठे और हम बच्चों को साथ में खिलाया, पिलाया और हम बच्चों के साथ मनोरंजन भी किया, हाँ, खेला भी, सब कुछ किया। तो हम बच्चों को बाबा ने अपनापन दिया। जब हम मेहमानों को अपनापन देते हैं ना, क्योंकि पहली बार गए और इतनी मेहमान नवाजी खातिरदारी बाबा ने की, तो जब मेहमान को इतना अपनापन मिलता है, खातिरी मिलती है, तो वो मेहमान क्यों नहीं चाहेगा कि मैं बार बार इनका मेहमान बनूं। तो हम भी ब्रह्मा बाबा के मेहमान बने, पर ऐसे मेहमान बने कि हम सदा के लिए बाबा के मेहमान तले बने और फिर हम बार बार मेहमान बन के बाबा के पास गए और घर के हकदार बन के, वारिस बन के, हम अधिकारी बन के वर्षा लेने के
लिए हकदार बन गए और हम स्वर्ग में जाने के लिए बाबा से जैसे वर्षा लेके मालिक बने। तो भी एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए बाबा ने हमारी ऐसी खातिरी की, ऐसा हमें अपना बनाया, ऐसा वर्षा दिया जो कभी विनाश नहीं होगा। जितना समय इस संसार में संपूर्ण सुख का, शांति का, पवित्रता का, आनंद का, प्रेम का, सकारात्मक भावनाओं का, सकारात्मक फीलिंग्स, सकारात्मक सभी गुणों का, शक्तियों का संसार पर राज्य होगा, हमें वो पूर्ण रूप से हमें वह प्राप्त है और प्राप्त आगे भी होगा। इतना हमारा निश्चय और विश्वास बैठ गया। तो हम भी सभी के लिए क्या करेंगे? जो भी मेहमान हमारे घर में आए, जैसे बाबा ने मुस्कुराते हुए, जैसे बाबा ने गले लगाकर, जैसे बाबा ने अपना बनाकर, हम बच्चों को मेहमान नहीं लेकिन मेहमान से भी ऐसा अपनापन देके अपना बना लिया। फिर खिलाने पिलाने की भी खातिरी की, उसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो हम भी क्या करेंगे? गुणों के साथ माना मुस्कुराते हुए, बड़े हृदय से, बड़े दिल से, बड़े अपनेपन से जब हम उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, उनको बिठाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे और फिर मुख से इतने मीठे ऐसे बोल बोलेंगे जो बोल हमारे प्रभु की तरह, हर शब्द हमारा रत्न हो, हर महावाक्य एक रत्नों की थाल हो। इस प्रकार हम भी बहुत मीठा बोलेंगे, प्यारा बोलेंगे, सदा उनको याद रहे ऐसे शब्द बोलेंगे, न उनका दिल दुखाएंगे, न दिल दुखाने वाली कोई बात करेंगे। भले उनके पास कोई ऐसी बात हो भी तो भी हम उनको वो बात नहीं करेंगे उनसे, जैसे बीती हुई कोई ऐसी घटना जो अच्छी ना हो तो हम उनको ना याद करेंगे, पर हम भुलाकर और उनको उनकी खातिर करेंगे। तो हम ऐसी मेहमान नवाजी करें जो वो मेहमान सदा के लिए बाबा के घर का ऐसा मेहमान बन जाए जो फिर बाप से वर्षा लेने के योग्य पात्र बन जाए। तो इसीलिए आपके घर में आए तो उनकी आप ऐसी खातिरी करो, ज्ञान की ऐसी बातें सुनाओ, ऐसा उनको मीठा योग कराओ। योग नहीं करा सकते हो तो ऐसी मीठी रूहानी प्यार भरी घायल होने वाली दृष्टि दो, शुभ भावना से भरी हुई, कि वह आपके पास बार बार आए, बार बार ज्ञान सुने, सुनते सुनते योग भी सीखे और फिर वो सेवा केंद्र पर आकर आखिर बाबा का बच्चा बने। हम तो बच्चे क्या बने, लेकिन हम तो मेहमान से बच्चे बनने के बाद हम इतना बाबा की मेहमान नवाजी में घायल हुए कि हम तो अपना जीवन ही समर्पित कर बैठे। हमने अपना जीवन समर्पित कर दिया और बाबा की लगन में हम मग्न हो करके आज आपके पास उस हमारे महंगे मेहमान की, जो पूरे कल्प में एक ही बार आता है, तो वो एक ही बार आने वाले अपने प्यारे माता पिता, सखा बंधु, जो कुछ भी कहो, ऐसे प्रभु को हमने मेहमान बनाकर बुलाया पहले। फिर जब वो आए तो उन्होंने हमें अपना बनाया, तो हमने भी क्या किया, हम भी उनके बने और उनको हमने अपना बनाया और कहा प्रभु तू मेरा और मैं तेरी। क्या कहा? तू मेरा और मैं तेरी। तो प्रभु को जीतना है तो प्रभु के बन जाओ, प्रभु के बनेंगे, प्रभु आपका बनेगा। और जब दोनों एक दो के बन जाएंगे तो ये मधुर मिलन, ये मंगल मिलन कितना कल्याणप्रद, कितना यादगार और कितना शास्त्रोक्त, शास्त्रों में जिसका वर्णन होगा। तो हम सभी प्रभु के थे, प्रभु के हैं, उनके ही रहेंगे और दिल से
कहेंगे और करेंगे जो प्रभु कहेगा, तो करेंगे कहेंगे तू मेरा मैं तेरी। मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। वाह रे वाह, हमारा परदेशी मेहमान। वाह रे वाह, पूरे कल्प में एक बार बनने वाला हमारा ये प्रभु मेहमान। ओम शांति।